आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे। वचन आपको मालूम है कहां से? कोलोसियन 2 अध्याय और ये पद संख्या 6 और 7। और जैसे तुमने यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, तुम उसमें वैसे ही बने रहो। तुम्हारी जड़ें उसी में हो और तुम्हारा निर्माण उसी में हो, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो। जैसे तुमको उसमें जीवन मिला है, वैसे तुम उसमें चलते भी रहो। यहां पौल कोलोसियों की कलीसिया को जब ये वचन लिखता है, बोलता है कि तुम ठीक जा रहे हो, लेकिन तुम अब याद रखो कि मसीह यीशु को जब तुमने ग्रहण किया है, तुम्हारा जीवन भी उसी में स्थापित हो, तुम्हारा जीवन उसी में बने, तुम्हारा जीवन उसी में बढ़े। मैं सब बोलेंगे उसी में, उसी में। और यहां उसने एक चित्र पेश किया है, चित्र एक पेड़ का। एक पेड़ जो जब बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती है, वो ऊपर से बढ़ता है, वो नीचे से बढ़ता है और उसकी शाखाएं बढ़ती हैं। यहां पौल उस पेड़ का चित्र, उसकी जड़ें, उसका ऊपर बढ़ना, उसको इस्तेमाल करता है। वो क्या सिखाना चाहता है उसके लिए? वो कहता है, कोलोसियों के लोग, जब तुमने प्रभु यीशु को मसीह जानकर ग्रहण कर लिया, तो अब तुमको और किसी शिक्षाओं में मन क्यों देना है? कई बार हम प्रभु में बढ़ते बढ़ते अचानक से एक नई शिक्षा हमको आ जाती है कि ये खाने से ये होता है, वो गुरु बोलेगा वो करने से ऐसा होता है। एक नई आ जाएगी वहां ऐसा होता है, लेकिन हमारे पूरे शिक्षाओं का आधार है यीशु ही प्रभु है। आमीन। तो खाली उसमें नया जीवन पाना नहीं, पौल कहता है कि तुम्हारी अब न्यू लाइफ उसी में स्थापित हो जाए, तुम उसी में चलना सीखो, तुम उसी में बढ़ो, तुम उसी में फैलो, तुम्हारी जड़ें उसी में गहरी जाती जाए। विश्वासी जीवन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन है जो हम लोग बोलते हैं, वो क्या? यीशु ही प्रभु है। आमीन। यीशु ही प्रभु है। और पूरी कोलोसियों की पुस्तक क्या है कि तुम किसी भी प्रकार की शिक्षाओं से, आदि शिक्षाओं से, संसार की बातों से भटकना मत, क्योंकि शिरोमणि मसीह यीशु है। परमेश्वर की भरपूरी मसीह यीशु है। सबसे ऊंचा मसीह यीशु है। तो तुमको वो शिक्षाएं मिली कि प्रभु यीशु रैंक में, अपने रैंक में हाईएस्ट ऑर्डर के है। आमीन। सारी प्रधानताओं से ऊंचे, सारे सामर्थ्यों से ऊंचे, सारे नामों से ऊंचे उसका नाम है। आमीन। अपने चरित्र में वो पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं। वो पवित्र 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 परमेश्वर का रूप है और उसके शरीर में परमेश्वर की भरपूरी है। आमीन। उसके वचन में सामर्थ है, उसका वचन पवित्र करता है। हालेलुया। तो उसका वचन आत्मा है, वो पवित्र करता है। तो उसका सत्य हमको पवित्र करता है। तो अपने रैंक में, अपने कैरेक्टर में, अपने वर्ड में प्रभु यीशु सर्वोत्तम है। आमीन। सर्वोच्च है, शिरोमणि है, सबसे ऊंचा है। और एक विश्वासी को ये जानना चाहिए कि परमेश्वर की भरपूरी, में सब बोलेंगे परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की पूरी भरपूरी मसीह यीशु में स्थापित है। मसीह यीशु में, मतलब जो भी परमेश्वर का है वो मसीह यीशु उस देह में उपलब्ध है, उस व्यक्ति में उपलब्ध है। आमीन। वो कलीसिया का सिर है। कितनी बार कितने लोग प्रभु को जानने के बाद अपने जीवन उस पर स्थापित नहीं करते, उस पे नहीं बढ़ते। उन्होंने प्रभु को चख लिया, उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन उसमें नहीं बढ़ते। और क्या होता है? दुनिया की शिक्षाएं उनको बहका देती है, दुनिया की शिक्षाएं उनको भटका देती है, उनका ध्यान कहीं और लेके चली जाती है। वचन क्या कहता है? जैसे तुमने उसको ग्रहण किया वैसे अब उसमें चलो। वैसा बोलो, चलो। मतलब अब तुम्हारे विचार, अब तुम्हारे जीने का तरीका मसीह यीशु में हो। अब तुम्हारी चलनी तुम मसीह यीशु में बना के रखो। तुम्हारा पूरा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र मसीह यीशु के अनुसार हो। जब बात आती है चलने की, एक बिहेवियर की बात है। मैं सब बोले बिहेवियर, हम कैसे जी रहे हैं उसके बारे में। तुम्हारा जीने का तरीका मसीह यीशु के सत्य पर आधारित हो। तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ना मसीह यीशु के सत्य पर आधारित हो। तुम जिस विश्वास में बने हो तुम उसमें बने रहो। तुम्हारी रफ्तार मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में जीना अब तुम्हारा जीने का तरीका हो। वही तुम्हारी
आदत हो। मैं सब बोलेंगे आदत बनती नहीं है, बनाई जाती है। आदत बनती नहीं है, बनाई जाती है। मैं उदाहरण के रूप में प्रार्थना देख लेते हैं। विश्वासी जीवन में प्रार्थना कितनी जरूरी है। प्रार्थना की आदत अपने आप नहीं लगती, वो आदत ढाली जाती है। आमीन। तो जब एक व्यक्ति अपनी भक्ति के लिए जगह निकाल के एक समय परमेश्वर को देता है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अब प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को स्थापित कर उसको चलना सीख रहा है। वो खाली ये नहीं बोल सकता कि देखो मेरा जीवन मसीह ने दिया है, ये नया जीवन। वो बोलता नहीं, ये नया जीवन मसीह में ही बढ़ रहा है, मैं इसको मसीह में स्थापित कर रहा हूं। सो जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया वो हमारी इच्छा से हुआ है, वैसे ही नए जीवन में आगे बढ़ना भी हमारी इच्छा से होगा। वी चूज टू, हमारे मैनर ऑफ लाइफ, हमारा प्रोग्रेस, हमारा मोशन, हमारा परसिवरेंस, हमारी हैबिट, वो सब अब मसीह के अनुसार होगी। हम उसमें चलना सीखेंगे। आमीन। तो ये क्लोसियों को बोल रहा है कि भाई तुमने प्रभु को ग्रहण किया है, अब उसमें बढ़ो, भरपूरी उसी में। आमीन। अब तुम उसमें स्ट्रांग हो, अब तुम उसी में कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू का मतलब है कि वहां कॉमा नहीं लगा, फुल स्टॉप नहीं लगा। कंटिन्यू का मतलब है कि विश्वासी जीवन पास्ट एक्सपीरियंस पे आधारित नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस पे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जब हमको नया जन्म मिला, लेकिन अब उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम मसीह यीशु के साथ प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। हमारी लाइफ में ग्रोथ मसीह के अनुसार, हमारा चलना उसमें, हमारा जीवन उसमें, हमारी जो एक्टिविटीज है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो मसीह के अनुसार, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस, बढ़ोतरी मसीह यीशु के अनुसार। हालेलुया। जो फाउंडेशनल टीचिंग है उसको पकड़ के चलना है, उसको दोबारा ले नहीं करना है, वही बुनियाद पे आगे बढ़ना है। आज लोगों को सवाल पूछना ना, क्या मेरा जीने का तरीका, क्या मैं मसीह में बढ़ रहा हूं, क्या मेरा चाल चलन उसमें है, क्या मेरी जो बढ़ोतरी है जीवन में उसमें है, क्या मैं उसमें बना हुआ हूं, क्या मैं विश्वास में स्थिर बना हुआ हूं, क्या मेरी आदत है उसके अनुसार जीना, क्या वो जीवन का केंद्र है, क्या मेरा प्रोग्रेस उसमें हो रहा है। तो पॉल बोल रहा है जहां स्टार्ट किए वहां मत रहो, स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ो। आमीन। तुम्हारा फोकस होना चाहिए, हम स्टार्ट, आई मीन कोई भी प्यार खाली इमोशंस पे बिल्ड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। प्यार अपने आप में पहली फीलिंग पे बेस्ड नहीं होता। पहली फीलिंग तो प्यार के लिए एक फोर्स है, लेकिन जब वो प्यार बढ़ता है, वो प्यार, आई मीन इवन शादी, किसी की लव मैरिज है, मैं आमतौर पे मजाक से बोलता हूँ ना कि अगर लव मैरिज में लव नहीं है, छुट्टी पे गया है लव नाराज है, मतलब लव मैरिज में लव छोड़ के सब कुछ है। क्योंकि जो हम लोग को सब चीज वही चाहिए जो पहली बार हुआ था। आई मीन अगर आपको वही सर्विस चाहिए जो लास्ट वीक हुई थी, आप लास्ट वीक वाली अटेंड कर लीजिए ठीक है ना। आपको वही ओवरकमर्स चाहिए जो लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम वाला अटेंड कर लीजिए। ये लाइफ का नियम है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, एक ही कांस्टेंट है, वो है चेंज। बदलाव ही एक चीज है जो बनी रहेगी। आमीन। तो कई लोग जब प्यार करते हैं, लव मैरिज होती है, उनका प्यार, वो जो पहली फीलिंग थी ना, पेट की गुदगुदी, रात को नींद नहीं आना, मतलब एक नशा जैसे, पिघल जाना वैसा बोले पिघल जाना, उसका नाम लेते पिघल जाना, उसकी आवाज सुनते पिघल जाना, तो इतना पिघलोगे खत्म हो जाओगे ना। फिर उसके बाद कुछ लोग वहां से उस प्यार में आगे नहीं बढ़ते। अब उस प्यार में कमिटमेंट होगा, अब उस प्यार में ध्यान रखना होगा, अब उस प्यार में इन्वेस्टमेंट्स होगी। आमीन। तो अगर शादी सिर्फ इमोशनल लव से कर ले और वो लव कभी उस प्यार में चले नहीं, तो कभी क्या शादी स्टैब्लिश हो पाएगी। हमको वही फीलिंग चाहिए जो पहली बार प्रभु में आए थे, इतनी उपस्थिति थी नहीं। जब कम उपस्थिति है तब भी उपस्थिति है, तुमको कम महसूस हो रही है। कम उपस्थिति होने से परमेश्वर गायब नहीं हो जाते, हम बाधा महसूस कर रहे, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ है। तो फिर जब शादी होती है लोग क्या करते हैं, कॉमन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एक साथ रहना सीखते हैं, एक दूसरे को झेलना सीखते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां सीखते हैं, राइट, एक दूसरे से लड़ना सीखते हैं, वो बहुत ज्यादा सीख लेते हैं। उसके बाद कॉमन इन्वेस्टमेंट करते हैं, बच्चों पे इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो प्यार सिर्फ एक चीज नहीं है ना, प्यार सिर्फ इमोशंस है। प्यार सिर्फ है जो पहली बार तुमने मुझे गले लगाया था, वो प्यार है, वो पहली फीलिंग नहीं। उसके बाद उस प्यार में भी मैच्योर हुआ जाता है। आमीन। इन द सेम वे हम समझ सकते हैं बहुत से लोग मैच्योर क्यों नहीं होते प्रभु में,
उस पहले अनुभव में चल रहे हैं, वो उसमें चलना नहीं सीखे, अपने जीवन को उस मसीह के अनुसार नहीं ढाले। और पौलुस बोल रहा है उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मत रहो, पीछे जो हुआ उसको मत भूलो, लेकिन गोल गोल मत घूमो, सर्कल में मत घूमो, आगे घूमो। जो पहले हुआ उसको मत भूलो। तुमको दोबारा रिपेंटेंस की, बैप्टिज्म की, फेलोशिप की, असेंबली की, तुमको ये फाउंडेशन दोबारा नहीं रखनी, इस फाउंडेशन पे अब बनाओ। क्योंकि जब आदमी चलता है और आंखें मसीह पे रहती है, रोज एक नई बात सीखता है। हमें विश्वासी जीवन की और बातों को सीखता है जो उसको पहले नहीं मालूम थी। हमारा चलना उसमें दिखे, उसका जीवन हम में दिखे, हम ऐसे चले, हम ऐसे जिए कि उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखे। आमीन। और अब अपने आप को परमिट मत करो, अपने आप को अलाउ मत करो कि तुम झूठी शिक्षाओं से बहक जाओ, तुम संसार से बहक जाओ। ये भी चॉइस है। अगर मैं पुराने जीवन में हॉरोस्कोप और कुंडली और अपना भविष्य जानो या ऐसे जीता था, मुझे प्रभु को मैंने जान लिया, जेन्युइन एनकाउंटर है, मैंने प्रभु को जान लिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं कि मैं इन चीजों के पीछे नहीं पड़ के मसीह यीशु में पड़ू जो प्रभु है। मतलब खोलने को मैं भी न्यूज़पेपर खोल के तुला राशि, आज का दिन अच्छा जाएगा, रास्ते में आप किसी से मिलेंगे, आज काम के लिए अच्छा दिन है तो आप पढ़ने लगोगे, क्या होगा? आपको लगेगा नहीं इसमें कोई नई बात है, आप भटक जाओगे वापस। आप अपना भविष्य प्रभु को छोड़ो, आप किसी और चीज में खोजने लगोगे। कोई गुरु अच्छा बोल रहा, अच्छा सब बोलते, कई प्रीचर लोग अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते? खासकर पेंटाकोस्टल लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये गहरी बातों के चक्कर में जो मूल बात है उसको भूल जाते हैं। हमको इतनी गहरी बात नहीं लानी, हमको ये मोती खोज खोज के नहीं ला रहे गहरी बात। कई लोगों का नशा है गहरी बात। ये मीटिंग में एक ही बात खोजते, गहरी, सबसे गहरा मसीह यीशु, उससे गहरा कुछ नहीं है। तो गहरी बात के चक्कर में नई नई बातें कहां से ले आते हैं जो मसीह पे आधारित नहीं है। कितने लोग अब गहरी बात का भूत निकलेगा, गहरी बात, और गो डीप डैडी, गो डीप। इनको भविष्यवाणी में गहरी बात चाहिए, इनको प्रचार में गहरी बात चाहिए, क्योंकि हमने मसीह यीशु को जाना, वो शिरोमणि है, वो सर्वोत्तम है, ये गहरा नहीं है। वही प्रभु है, उसमें परमेश्वर की सारी भरपूरी, ये गहरा नहीं है। और कई बार हम विश्वासी भटक जाते हैं, हमको लगता है जीवन की और अनमोल बातें हैं जो हमको मसीह यीशु में मालूम नहीं चली। नहीं समझना, मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ। हमारे एक मामा मिलिट्री में कैंडल है, अब रिटायर हो गए, तो बड़े सात्विक है वो, बड़े नहीं सात्विक है वो। सात्विक मतलब सात्विक तामसिक, एक सात्विक होता है प्योर वेजिटेरियन भोजन, उसमें वेजिटेरियन भी नहीं, मतलब रूट वाली चीजें नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। तामसिक होता है मांस, समझे? मतलब उसमें ऐसे फीलिंग कि बकरा जब मर रहा है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है मरे हुए बकरे की, तुम वो जो खाने वाले पाते, तो ठीक है। देखो प्रॉब्लम तामसिक और सात्विक में नहीं है। आदमी साधारण खाना खा सकता है, आदमी मांस वाला खाना खा सकता है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो हम सात्विक के बारे में सोचने लगे, और फिर ये वचन मेरे दिमाग में आने समय में लोग कहेंगे ये मत खाना। हम भटक कैसे गए? हम देख शुरू, जिस दिन हम ये भटक गए, और हम भटके नहीं थे, हमने सिर्फ रुचि दिखाई कि हम सात्विक करेंगे। अब क्या है, जब तुम उसमें ज्यादा जाओगे, वो धर्म से जुड़ा है, वो वाइब्रेशन से जुड़ा है, वो इससे जुड़ा है, तो एक पॉइंट पे आकर हम खाएंगे तो हम और ज्यादा स्पिरिचुअली असेंड कर जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे। मतलब मेरी जो हम मानते नहीं है वो चीजें वहीं जाती है। तो एक पॉइंट पे आके वो खाने से बियॉन्ड चला जाता है, और ऐसा कोई नया रहस्य जो हमको मसीह में शायद नहीं मिला, तो हमको जीवन में किसी और चीज के पीछे भागना है जिससे हमको लाइफ में एक नई ग्रोथ, एक नया आहार मिल जाएगा, एक नई डेप्थ मिल जाएगी। कोई सुन रहा है मेरी बात को? ये ट्रैप है। तो मेरी चॉइस है। आप देखो मेरी बात सुनो, अति कोई भी चीज की खराब है। मेरी बात सुन रहे हो? अति किसी भी चीज की खराब है। जो आदमी मॉडरेशन सीख जाए उसके लिए सब ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? अति तो ज्यादा पी लो तो पियक्कड़ बन जाएगा। मेरी बात समझो, थोड़ा पियो पियक्कड़ नहीं बनोगे, लेकिन थोड़ा पीना चैलेंज है ना, इसलिए तो उससे बचना जरूरी है। लेकिन कोई लोग ज्यादा भी तो खाते हैं। वो खाना जो एनर्जी के लिए है, वो खाना ही बेकार कर देता, बर्बाद कर देता शरीर को। मतलब कोई भी चीज का एक्सेस खराब है, राइट? बट कोई ये बोले नहीं हमको तो एक नया भेद मिल गया। ठीक है, जीवन में बहुत से भेद हैं, लेकिन एक बार ऐसी आदि शिक्षाओं के पीछे पड़ जाओ,
ऐसी फिलॉसफीज के पीछे पड़ जाओ तो वो तुमको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में तो मसीह से भटकाएगा, क्योंकि शिरोमणि मसीह है। आमीन। तो इसलिए जब हम लोग शुरुआत की क्या बोले, रैंक में, अपने कैरेक्टर में, अपने वर्ड में जीसस हाईएस्ट है। आमीन। किसी को ये लगे कि मसीह यीशु में परमेश्वर की भरपूरी नहीं है, वो कहीं और खोजेगा। सो मेरी जिम्मेदारी है कि अब हम अपनी लाइफ को उसमें एस्टेब्लिश करें, हम उसमें चलना सीखें। ये खासकर उन लोगों को भी चेतावनी जो जिनको बीच बीच में कुछ नया कुछ गहरा चाहिए होता है। आप कहते हैं कि एक होता है तामसिक, एक होता है सात्विक, तीसरा कौन सा होता है, मानसिक। तो जब अभी उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अगर मैं इसको ज्यादा पढ़ने लग जाऊं तो इससे फिर अगली बात क्या जुड़ी रहेगी। अभी तक खाने की बात थी, और चलो खाने की चॉइस अच्छी है कि कोई सात्विक खाना चाहता, तो उसके आगे जुड़ जाएगा कि तुम जो तामसिक खाते वो ठीक नहीं है। बट बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा है कि हम कुछ भी खाते हैं हम धन्यवाद देके ग्रहण कर सकते हैं। अब वो चीज, वो झूठ जो सत्य हम जानते हैं उसको चैलेंज कर रहा है, और अगर हम सत्य में स्टैब्लिश नहीं है तो हम झूठ के पीछे चले जाएंगे। अब मैं सुअर नहीं खाता, लेकिन जो सुअर खाता वो नरक नहीं जा रहा है, क्योंकि खाने और पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है, उसकी हेल्थ खराब होगी। इट्स अ बैड हेल्थ चॉइस। तो अब थोड़ा सात्विक में आगे बढ़ो तो उसमें दिखा कि जो तामसिक खाते हैं उनके अंदर बुरी एनर्जी आ रही है, जो तामसिक खाते हैं वो आत्मिक रूप से उन्नति नहीं करेंगे। तो फिर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है उस टीचिंग से जो हमको मसीह यीशु में मिली। और वो टीचिंग क्या है, मसीह यीशु परमेश्वर की भरपूरी है, उसमें परमेश्वर का सारा सामर्थ्य है। आमीन। टीचिंग क्या है कि हम परमेश्वर का आज खाने और पीने में नहीं। टीचिंग के अंत के समय लोग आएंगे और बोलेंगे इस खाने से परहेज रखो, शादी मत करो, राइट। टीचिंग क्या है कि आदमी जो कुछ भी खाए धन्यवाद के साथ उसको ग्रहण करे। आमीन। वैसे आपको हॉरोस्कोप पढ़ने लगोगे तो कोई चीज एक इनोसेंटली अनजाने में आपने पेपर खोला और पेपर में तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा होगा, आपने पढ़ लिया, आपको उतना मन नहीं था, आप तो मसीह यीशु में, लेकिन दूसरे दिन आपको टेम्पटेशन होगी, कल का तो जैसा लिखा था वैसे ही था, आज हम पढ़ने की कोशिश करें। फिर ये कब आप किसी ज्योतिष के पास पहुंच जाओगे आपको भी नहीं मालूम चलेगा। आदमी पहले अपनी इच्छा पूरी करता है, बाद में जादू टोने में जाता है। सॉल पहले परमेश्वर की इच्छा के ऊपर अपनी इच्छा रखना चालू किया, उसका अंत क्या हुआ, वो सही में जादू टोना करने वाले के पास चला गया। सो एक पॉइंट पे कोई चीज गलती से भी चालू है, एक पॉइंट पे वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगी उस सत्य से जो हमने मसीह यीशु में सीखा। पर कितने लोग टीचिंग मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझ रहे, शिक्षाओं की इंपॉर्टेंस, गहरा गहरा गहरा, चर्च में सबको गहरा चाहिए, और कुछ लोग जो गहरा गहरा प्रीच कर रहे हैं मसीह से कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। मैंने खाने का कितना अच्छा उदाहरण दिया, राइट। मैंने फ्यूचर का दिया, मेरा फ्यूचर उसमें सुरक्षित है। और क्या परमेश्वर भविष्यवाणी नहीं करते, परमेश्वर बात नहीं करते, परमेश्वर अपने वचनों से बात नहीं करते। क्या भविष्यवाणी नहीं होती हमारे बीच में, होती है, लेकिन पागलपना, मतलब जब आदमी गिफ्ट्स के पीछे ऐसे भागने लग जाए कि भूल जाए कि वर्ड पे एस्टैब्लिश होना पहले जरूरी है। मैं उस चीज को डिस्करेज इसलिए करता हूं। मेरी बात सुनिए, एक आदमी एक बार 40 दिन की फास्टिंग में था, उसको पावर चाहिए, उसके अंदर डीमन चला गया, और ये पास्टर था, बहुत बड़ा पास्टर था, ये क्रूसेड करता था, लोग चमत्कार होते थे बहुत सारे। एक दिन दूसरे पास्टर के सामने बैठा, उसका भूत निकाल दिया गया, उसका अशुद्ध आत्मा निकाल दिया गया। क्यों? ये सब शुरुआत हुई, हमको पावर चाहिए, तुमको पावर नहीं, तुमको मसीह यीशु की भरपूरी चाहिए, तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हमें कोई भी ऐसी लालसा हमको भटका सकती है। तो अब ये जिम्मेदारी है, मैं सब बोलो जिम्मेदारी, कि हम अपनी लाइफ को मसीह यीशु में एस्टैब्लिश करो। अभी कुछ समय पहले मैंने सुना कोई एक पास्टर था, कहाँ का था मेरे को मालूम नहीं, उसने किसी को दिया तुम्हारा एक खराब रहता है तो पांव में काला धागा पहनो। एनीवे, आपने देखा लोग एक पांव में नीचे एंकल में काला धागा पहनते, कितने लोगों ने देखा? ओके, ये क्या चीज है? ये आत्मिक चीज है। कब से तुम धागों से और तावीज से बंध गए? सुरक्षा मसीह यीशु में। नहीं तो गुस्सा आता है तो तुम ये अंगूठी पहन लो, तुमको डर लगता है तो तुम वो अंगूठी पहनना, मुझसे आजाद है। तो भविष्यवाणी होती है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, लोगों को डिसिप्लिन बहुत करना पड़ता है। क्यों? अपने प्राण और आत्मा में फर्क करना ये एक ट्रेनिंग है, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से आती है। देखिए, जब मैं बात बोलता हूँ जमीन पे गिरती है, नहीं गिरती ना। कोई मेरे को आगे बोला आप भविष्यवाणी करते, हम बोले हाँ, लेकिन कोई प्रेशर नहीं मेरे पे, कोई प्रेशर नहीं कि भविष्यवाणी डिमांड पे भविष्यवाणी करे। हम जो मैसेज प्रीच कर रहे हैं वही भविष्यवाणी, ध्यान से सुनिए। तो आत्मा और प्राण में लोग परख नहीं कर पाते, तो क्या होता है,
शुरू में अगर प्रभु ने एक बात कर ली, उसके बाद शैतान 50 बात कर लेगा और ये फर्क भी नहीं कर पाएंगे। कभी ये बोलेंगे हम आत्मा की सुन रहे इधर जा रहे हैं, कभी ये बोल रहे, और कुछ लोग इतने आत्मिक हो जाएंगे हमसे लड़ेंगे, बोलेंगे आप हमको आत्मा बोल रहे आपसे लड़ने के लिए फिर हमको आके सॉरी बोलेंगे, हमको बोल रहा आत्मा बोल रहा आपको सॉरी। होगा पहले पता कर लो कौन सा आत्मा है वो। बहुत कंफ्यूज्ड आत्मा है तुम जिसको फॉलो कर रहे हो। देखो कुछ लोग हमसे सीखने के बाद हमको बोलते हैं कि अब आप में वो बात नहीं रही। हम बोले अच्छा अब हमें वो बात नहीं रही, तुमको बताते हैं। वफादारी एक पुरानी कला है जो आज के दिन नहीं पाई जाती। तो कुछ लोग पावर के पीछे भागते हैं, कुछ लोग इसके पीछे भागते हैं, कुछ लोगों को नया चाहिए। क्या चाहिए? टाइम टू टाइम कुछ नया चाहिए। ये बुखार उनको गिराता है। उनको स्टेबल होकर चलने की आदत नहीं है, उनको ईमानदारी से चलने की आदत नहीं है, उनको वफादारी से चलने की आदत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, कलीसिया के लोग भी तो बेवफा है। कितने लोग हैं, और मैं ईमानदारी से बात को बोल रहा हूँ, किसी एक जगह पलते बढ़ते उनकी पूरी लाइफ चेंज होती है, फिर उसी जगह के प्रति ईमानदार नहीं रहते। अभी पास्टर मेरे को बोलते हैं कि हम उनके आत्मिक पिता बन जाए। कुछ मैं बोलता जाओ यूट्यूब में मैसेज सुना हमारा। मैं बोला एक बात बताओ, जब तुम कुछ नहीं थे, तुम जहां पले बड़े, ऑल ऑफ अ सडन वहां क्या कमी हो गई? अभी तो तुम्हारी कोई लड़ाई भी नहीं है। अगर शादी सुंदरता से की जाए तो कोई ना कोई सुंदर हमसे बेहतर दिखता जाएगा कि नहीं? पैसे से की जाए तो कोई ना कोई ज्यादा पैसे वाला मिलता जाएगा कि नहीं? बट किसी रिलेशनशिप में जब प्यार होता है वो खाली इमोशनल बेसिस पे नहीं होता, उस प्यार में एस्टेब्लिश हो जाता है। मेरे में सब बोलो मेरी जिम्मेदारी है। आई प्रे कि पूरे हफ्ते हमारे माइंड में ये बात चलती रहे, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी अपनी लाइफ को मसीह में केंद्रित करना। मेरी जिम्मेदारी है मैं उसमें चलूं। आमीन। जैसे मैंने मसीह को ग्रहण किया, वॉलंटरी था, मेरी चॉइस थी, वैसे मसीह को मैं पूरा ग्रहण करूं। ये मेरी चॉइस है, मैं उसमें चलूं, मैं उससे एस्टैब्लिश हूं, मेरी चॉइस है। आमीन। सो प्लीज एक्साइटमेंट नहीं ढूंढे। क्या नहीं ढूंढे? इसके लिए मैंने समय लगता है मैसेज में समझाया कि औरत जिसके 10 में से 1 सिक्के खो गए, तो वो जो झाड़ू मार रही थी वो धूल उड़ाने के लिए नहीं मार रही थी। राइट? तो हम लोग बहुत चीजें करते हैं, शुरू में एक्साइटमेंट लगता है, कई बार एक्साइटमेंट नहीं चला जाता है। बट शुरुआत क्या हमने एक्साइटमेंट के लिए की? नहीं। तो फिर एक्साइटमेंट बेसिस कैसे बन सकता है? अभी मेरी ट्रेनिंग लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैं बोलता हूं 3 साल वेट करो, तुमको समझ में आएगा। मैं तुम्हारी एक्साइटमेंट निकाल दूंगा और तुमको रोबोट जैसा सत्य के लिए बना दूंगा। कमजोर हो सकते हो, परफेक्ट अभी भी नहीं हो, बट एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि एक्साइटमेंट बेसिस नहीं है। हमें मन तो बदल सकता है, लाइफ चेंज होती है, कितनी चीजें चेंज होती है, लेकिन सत्य तो नहीं बदलेगा। हमें उस लाइफ को ट्रुथ में एस्टैब्लिश करना है। तो फिर वचन कहता है, जैसे कहता है उसमें चलो, फिर बोलता है उसमें तुम्हारी जड़ें गहरी हों। एक पेड़ की स्टेबिलिटी उसकी ग्रोथ में नहीं है, उसकी जड़ों की ग्रोथ में। ऊपर जितना बढ़ता उसमें नहीं है, नीचे जितना बढ़ता उसमें। हमें तुमको मसीह के लिए कुछ करना है, ठीक है, लेकिन पहले जड़ें गहरी जाने दो। पहले तुम उसके ज्ञान में बढ़ो, तुम में स्टेबिलिटी आए। जो पेड़ तूफानों का सामना कर सकता है वो पेड़ है जिसकी जड़ गहरी है। हमें कई लोग हैं बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु के लिए, बाद में गायब हो गए, बैकस्लाइड कर गए, क्योंकि ऊपर से तो बढ़ गए लेकिन जड़ें गहरी नहीं थी। एक हवा उनको उड़ा के ले गई, हवा उनको अपरूट कर दी। एक पेड़ का जीवन उसकी जड़ों पर डिपेंड करता है, और विश्वासी जीवन खतरे में जब जड़ें मसीह में गहरी नहीं है तो। आमीन। देखो आप डिसाइपलशिप के प्रोसेस की वैल्यू समझ रहे हो कि जब जड़ें गहरी जाने देने का मतलब, जड़ें गहरी, अब तुम उस राज्य को समझ रहे हो, अब तुम उसको पकड़ रहे हो, अब तुम उसका आनंद लेने लगे हो, अब तुम उसके ज्ञान में बढ़ रहे हो, अब वो समझदारी तुम्हारे अंदर आ रही है, अब तुम्हारे जो भावनाएं हैं वो सत्य पे केंद्रित हो रही है। आमीन। अब तुम्हारा भरोसा बढ़ रहा है, अब तुम विश्वास में आगे बढ़ रहे हो। आमीन। अब हमारा विश्वास कोई फीलिंग नहीं है ना कि हम उस फीलिंग में आगे बढ़े। मैं कैसे समझू, जब सर्दी होती है तो ये सर्दी लग रही है कि अभिषेक है, समझ में आता है? इसलिए बोलता हूं अभिषेक फीलिंग में नहीं है। अभिषेक जब आता है तो बॉडी में एक सेंसेशन फील हो सकता है, लेकिन वो सेंसेशन अपने आप उसमें ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ है गॉड के पावर में। जब किसी की जड़ें गहरी जाती है वो अपने आप वो सत्य में स्थापित होता है, वो सत्य में गहरा जाता है, वो ग्रैस्प करने लगता है। उसका मस्तिष्क राज्य के
जो सत्य है उसको ग्रहण करना चालू करता है। नॉलेज, मसीह के ज्ञान में उसकी बढ़ोतरी होती है। आमीन। मसीह के आनंद में वो बढ़ने लगता है, वो मसीह की समझ में बढ़ने लगता है, उसकी भावनाएं अब सत्य पे केंद्रित होने लगती है, उसका भरोसा मसीह यीशु में बढ़ने लगता है। उसमें तुम्हारी जड़ें गहरी हो, तुम उसमें बिल्ड अप हो, उसमें तुम ऊपर बढ़ो। मतलब तुम्हारी लाइफ में निरंतर एडिशन होना चाहिए, तुम सॉलिडली आगे बढ़ते जाओ। आमीन। तुम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाओ। तो पूछना है, सवाल पूछना है, क्या मैं मसीह के प्रेम में बढ़ रहा हूं? हे, गुड क्वेश्चन और बैड क्वेश्चन। क्या मैं मसीह के प्यार में बढ़ रहा हूं? क्या मैं उसके ज्ञान में बढ़ रहा हूं? क्या मैं लोगों के लिए जो प्यार है उसमें बढ़ रहा हूं? क्या मैं अपने भाई बहन के लिए जो प्यार है उसमें बढ़ रहा हूं? मैं विश्वासियों को जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह लड़ते देखा हूं। इनफैक्ट दो कुत्तों को भी साथ रख दो, भी दो सुन जाएंगे, लेकिन मैंने विश्वासियों को कुत्तों की तरह लड़ते देखा है। तो सवाल है ना, ये तुम्हारा पुराना स्वभाव है, क्या तुम प्रेम में आगे बढ़े हो? क्या तुम अपने भाई बहनों के प्रेम के लिए आगे बढ़े हो? क्या तुम खोए हुए लोगों के लिए प्रेम के आगे बढ़े हो, प्रेम में बढ़े हो? क्या तुम अपनी सेवा में बढ़े हो? क्या तुम अपनी आराधना में बढ़े हो? क्या तुम अपने भरोसे में बढ़े हो? क्या तुम अच्छे काम में आगे बढ़े हो? क्या तुम प्रार्थनाओं में, प्रभु पे जो भरोसा आता है उसमें अपने जीवन में आगे बढ़े हो? अच्छे सवाल है। हम एक समय क्या कर रहे थे इससे कोई मतलब नहीं होता। आज मसीह जीवन वर्तमान में मेरा उसके साथ जो चलना है उस पर आधारित है। आमीन। और इस चॉइस को, मैं सब बोलेंगे चॉइस को एक्सरसाइज करना है। इस चॉइस, मेरे पास बहुत से ऑप्शंस है। कोई बोलता ऑप्शन नहीं है, बेकार बात है। ऑप्शन बहुत है। कौन बोलता ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन बहुत है, और वो एक ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शंस बहुत से हैं। आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे वो एक चॉइस है। जैसे हम मसीह को चूज किए, वैसे हम उसमें चलना चूज करते हैं, वैसे उसमें बढ़ना चूज करते हैं, वैसे हम उसके सत्य में गहरा जाना चूज करते हैं। आमीन। तो ये अहम सवाल है हम सबको अपने आप से करना है, क्या हम बढ़े? क्या हम उसके ज्ञान में बढ़े, उसके सत्य में बढ़े, प्रेम में बढ़े? क्या हम अपनी आराधना में, अपनी प्रार्थना में, अपने भरोसे में, अपनी सेवा में बढ़े? वचन कहते हैं एस्टैब्लिश इन फेथ, फर्म, स्थिर, दृढ़, कंप्लीट। ऐसे लोग जिनके लिए डर लगे कब बैकस्लाइड कर देंगे, ये स्थिर नहीं है ना, इनकी जड़ें गहरी नहीं है। तो उस दिन पास्टर बोलते हम लोग क्रिसमस नहीं मानते, लेकिन हम लोग मनाएंगे क्योंकि नहीं तो लोग दूसरे चर्च चले जाएंगे। बोले क्या बकवास बात है, आप कुछ मानते नहीं, आप उसको करेंगे क्योंकि लोग दूसरे चर्च पे चले जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी एज ए पास्टर उनको सिखाना सही क्या है, गलत क्या है। मैं बोला आप सच सिखाते नहीं है इसलिए झूठ में चलाते, आपकी जिम्मेदारी आप उनको बताइए। क्रिसमस परमेश्वर के सत्य पर आधारित नहीं है। ये सेंटा क्लॉज की टोपी, ये जिंगल बेल, सेंटा क्लॉज कोई बहुत बड़ा संत नहीं है, क्रिसमस ट्री के बाइबल से कोई लेना नहीं है। मेरी बात को समझ रहा है? अगर मसीह के जन्मदिन की को मनाना आदमी मना सकता है, लेकिन वो सारी रीति रिवाज जिसका परमेश्वर के सत्य से लेना देना नहीं, हम उसको क्यों करें? ये कई लोगों के लिए एक फीलिंग है, सूट पहनेंगे, वाइन पिएंगे, ठंड होगी, नहीं समझो, पार्टी करेंगे। हमको ऐसी फीलिंग की जरूरत नहीं, हम ये कभी भी कर सकते। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जीवन नहीं करते। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, शादी सेलिब्रेट नहीं करते। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जीसस को सेलिब्रेट नहीं करते। जो जीवन मसीह में स्थापित है वो जीसस सेलिब्रेट करता है, वो उद्धार को सेलिब्रेट करता है, और उसके पास 365 दिन है इसके लिए। तो फिर नेक्स्ट सवाल, क्या मैं कभी भी उनके लिए कुछ बोलता हूं जो 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते? कुछ नहीं, मेरे को क्या लेना देना, मेरा काम नहीं। वो करते हैं, जो एक जन एक दिन को बेहतर मानता है, दूसरे जन दूसरे को, वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई किसी को उस दिन की ज्यादा वैल्यू है, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, मेरे लिए सब दिन की एक वैल्यू है। इसलिए नहीं कि हम किसी का न्याय करें। पॉइंट है उस जंजीर की तरह हम आजाद है, पहनना नहीं पहनना मेरी चॉइस है। हमको बोलेगा तुम ये क्रिसमस सेलिब्रेट करो, नहीं, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा नहीं, 25 तारीख कहीं डेट लिखी नहीं है, और जो बहुत सारी हरकतें होती है इसका क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। तो हम किसी और को खुश करने के लिए वो काम क्यों करें जो हमको मालूम है सत्य नहीं है। हम लोग सब बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम लोग दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को दूसरों की इच्छाओं के मोहताज नहीं बना सकते। हमारी चॉइस है कि हम मसीह यीशु में अपने जीवन को केंद्रित करते हैं, हम उस पर बढ़ते, तो हम उसको हर क्षेत्र जीवन को उसके अधीन में लाते, वो घर हो, वो काम हो, सोसाइटी हो, वो मेरी दोस्ती हो, मेरे आनंद हो,
मेरी चिंताएं हो, सब कुछ मसीह के केंद्र में ला, मैं मसीह के अधीन लाते हैं। आमीन। पूछे क्यों? वही प्रभु है। वो प्रभु कैसा जिसका प्रभुत्व ना। आमीन। तो एक नंबर बात, क्या हम हर चीज में उसको जगह देते, उसको जो उसकी जगह वो देते। दूसरी बात, क्या हम पूर्ण रूप से अपने आप को उसको दे रहे। और तीसरी बात, क्या हम प्रतिदिन उसमें बढ़ रहे। आमीन। सो ये जो चित्र इसने दिखाया है एक पेड़ का, ये 3-fold ग्रोथ है। डाउनवर्ड, जब तुम्हारी जड़ें गहरी हो, तुम्हारा जीवन का हर क्षेत्र मसीह में इतना स्ट्रांग हो कि कोई तुमको हिला ना सके। जब पहले विश्वासी मरने के लिए भी तैयार थे, हम लोग तो आज के जमाने में तो लाइट चली जाए तो प्रभु के कारण हमको तकलीफ आ रही है गर्मी लग रही है। जब हम उसके लिए त्याग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये ना कि हम उसमें गहरे नहीं, हम डरते। पहले विश्वासियों को क्या मालूम था? उनको एनकाउंटर जेन्युइन था, उनकी डिसाइपलशिप जेन्युइन थी, उनका जीवन मसीह में केंद्रित था। आमीन। तो तूफान उनको हिला नहीं पाया, मरने के लिए तैयार थे। तो वो डाउनवर्ड ग्रोथ, अपवर्ड ग्रोथ और चारों तरफ ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट है। नीचा, ऊंचा और चारों तरफ। आमीन। वो नीची ग्रोथ, बिना उस ग्रोथ के जब सूखा आता है, सबसे पहले घास सूखती है। वो पेड़ जल्दी सूखते हैं जिनकी जड़ें गहरी नहीं है। बारिश का समय था, तुमने कोई बंदोबस्त नहीं किया सूखे के लिए। पेड़ जितना ऊंचा जाएगा उतनी ही नीचे उसकी गहरी होनी चाहिए, गहरे उसकी जड़ें होनी चाहिए। जब कोई बिल्डिंग ऊंची बनाता है, पहले नींव खोदता है, और नींव खोदने के लिए उसको बहुत गहरे नीचे जाके खंभे गाड़ने पड़ते हैं जो पिलर बन जाते हैं। और एक पेड़ का सूखना दिखाता है कि उसकी जड़ें गहरे नहीं है, उसने कोई प्रोविजन नहीं बनाया उसके लिए। जब बारिश हो रही थी उसने कोई प्रॉफिट, जब तूफान आएगा ये पेड़ उखाड़ दिया जाएगा। तो जब देखो एक तकलीफ आती है, कितने विश्वासी विश्वास से उखड़ जाते हैं। क्यों? इनकी जड़ें गहरी नहीं थी। तो पहली चीज जड़ गहरी हो। दूसरी, जैसे नीचे वैसे ऊपर, उसी में बनते जाए, उसी में बिल्ड हो, जैसे बिल्डिंग बनती है, जैसे पेड़ ऊंचा जाता है। मतलब हम मसीह में, उसकी ग्रेस में, उसकी गिफ्ट में, उसके लव में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाए। आमीन। और तीसरा है, तुम हर प्रकार के धन्यवाद से, मैं आइए इसको हिंदी में जैसा लिखा है हम वैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो। आमीन। अबाउंडिंग देयर इन थैंक्सगिविंग। अब तुम्हारे जो जड़ हो गई, ग्रोथ हो गई, अब कैसे बढ़ना है? तुम्हारी शाखाएं निकलते रहे, तुम फलदायक होते रहो, तुम सेवा में आगे बढ़ो, तुम स्तुति में आगे बढ़ो, तुम धन्यवाद में आगे बढ़ो, तुम्हारा आनंद बढ़े। आमीन। कुछ सुनना मेरी बात को? मैं सब बोलो, नीचा, ऊंचा और चारों तरफ। आमीन। मैं सब बोलो, मसीह में मेरी जड़ें गहरी होंगी, मसीह में मैं बढ़ूंगा और मसीह में मैं फैलूंगा। आमीन। कितनी सुंदर पंक्ति है, राइट? जैसे तुमने उसको ग्रहण किया वैसे उसमें अब चलो, उसी में रूटेड हो जाओ, उसी में इस्टेब्लिश्ड हो जाओ। आमीन। जैसा तुमको सिखाया गया, और तुम धन्यवाद में आगे बढ़ते जाओ।